अगर आप लोग के कोई सवाल है तो बीच में आप लोग दाग दीजिए, मैं उसमें से कुछ सवालों को ले लूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था जिसको मैं भी शुरुआत करता हूँ कि बच्चों को गुड हेल्थ के हैबिट कैसे डालें। चाहे आपके छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, उनको एक अच्छी हेल्थ की हैबिट कैसे डालें। और ये बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे मैं प्राउड महसूस करूंगा कि आप लोग का सोच इस डायरेक्शन में जा रहा है, केवल किसी बीमारी तक ही सीमित नहीं है। देखिए, बच्चों के अंदर अगर अच्छे हेल्थ को डालना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है। ओके, कि हम और आप एक अच्छा हेल्थ हैबिट फॉलो करेंगे तो बच्चों के अंदर एक अच्छा हेल्थ हैबिट ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। ओके सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं भी अपने पापा का हेल्थ हैबिट फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो उनका एक डिसिप्लिन वाला हेल्थ हैबिट होता था, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो हमें ज्यादातर अपने बच्चों को हमारा ही डुप्लीकेट होता है, तो हम रीजन क्या है कि सबसे पहले हमको एक अच्छा गुड हेल्थ हैबिट फॉलो करना है, और उनको बहुत ज्यादा टोक टाक नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो आपके हेल्थ हैबिट पे आ जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों को ना अच्छे हेल्थ हैबिट के लिए इंस्पायर कीजिए, ना कि टॉर्चर कीजिए। क्योंकि बच्चे, आजकल के बच्चे ना बहुत ज्यादा आप उनको बोलेंगे ना तो किसी चीज से इरिटेट हो जाएंगे। ओके, तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर बोलिए मत, टोकिए मत, उनको इंस्पायर करने का कोशिश कीजिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा एक फ्रेंड बनकर इस पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पब्लिकली फैमिली में आप अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लोगों से बात कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए रवि जी अपनी मैडम के साथ बच्चों के साथ मेरे घर में आ गए, या प्रमोद सर, संध्या भाभी हमारे घर में आ गए, और वहां पे मेरी छोटी वाली बाबू है जो कि 4.5 5 साल की है, इधर उधर खेल कूद रही है। हम लोग नॉर्मल बोल चाल के भाषा में माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा देखिए ना, वो ना साग नहीं खाता, वो वेजिटेबल्स नहीं खाता, वो देर से सो के उठता है, वो मेरा कहना नहीं मानता। और ये 99.9999999% लोग यही गलती करते हैं। आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं चाहते हो? तो आपके बच्चों के सामने कभी भी पब्लिकली इवन किसी से मत बोलिए ये सब बातें, कभी अपने आप से भी मत बोलिए। आप वही बोलिए जो आप चाहते हैं। लाइक, अरे मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स तो बहुत पसंद है, ये लोग फ्रूट्स इतने ज्यादा पसंद करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। इन लोग का हैबिट्स इतना बढ़िया है कि मैं स्कूल हो ना हो 5 बजे ये लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं, हम लोग के साथ कभी कभी वॉक पे भी चले जाते हैं। है ना, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे ऐसे बच्चे हैं। ओके, मेरे बच्चे वेजिटेबल्स बहुत पसंद करते हैं। भले से आपके बच्चा वेजिटेबल्स ना खाता हो, लेकिन बोलिए मत। और पब्लिकली तो कभी मत बोलिए, क्योंकि बच्चों का ब्रेन ना उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको प्रूव करने के पीछे पड़ जाता है कि मैं वेजिटेबल्स नहीं खाता, मैं अच्छे ड्रिंक्स नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा पीता। अरे मेरा बच्चा मैगी दे दीजिए तो बहुत खुश हो जाएगा। आप ही बोल रहे हो ये बात। आप बोले कि मेरे बच्चे को मैगी एकदम नहीं पसंद, बाहर का कुरकुरे चिप्स एकदम नहीं पसंद। तो जो आप चाहते हो अपने बच्चों के लिए वही बोलिए, छोटे बच्चे हैं तब भी और बड़े बच्चे हैं तब भी। ओके, अब हम लोग हमेशा बताते हैं कि किसी का भी क्रिटिसिज्म ना 1 and 1 में होना चाहिए। ओके, वो भी अगर जरूरत है तो, वो भी अगर जरूरत है। डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े राइटर है, वो हमेशा कहते हैं कि हमेशा लोगों के अंदर ना उनकी खूबियां देखने की कोशिश करो। ओके, हम में से सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। हमेशा आप खूबी देखने का कोशिश कीजिए, ऑलवेज कुछ तो खूबी होगी। और उन्होंने बताया कि एक आदमी को बहुत बड़ा ड्यूटी दिया गया था, एक एरोप्लेन बनाने की एक कंपनी थी, उनमें से एक बंदे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके जिम्मेदारी के चक्कर में वहां पर आप यूं समझ लीजिए कि 100 एरोप्लेन बनना था, और उसकी एक मिस्टेक से 49 एरोप्लेन खत्म हो गया, जल गया, उसकी एक मिस्टेक से। ओके, तो सब लोग बोले कि बेटा तुम्हारी तो नौकरी गई, तुम तो फायर हो जाओगे, ऐसे वैसे। 49 जब आए, उनका जो ऑनर था देखे, रिसेप्शन किया, तो पता चला इस व्यक्ति की गलती की वजह से हुआ। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोले कि सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया, बोले कि मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि इनकी वजह से आज 51 एरोप्लेन हमारा जलने से बच गया। एरोप्लेन 51 जलने से बच गया। उन्होंने ये नहीं बोला कि 49 जल गया। ओके, और बाद में वो एम्प्लॉय इतना मेहनत किया कि वो जो इंडस्ट्री थी, जो एरोप्लेन बनाने की कंपनी थी, उसको वर्ल्ड नंबर 1 पर लेकर चला गया। तो डिपेंड्स, आप ना अच्छी चीजों पे बात करें तो बच्चों को अच्छी हैबिट्स का ऐसे आदत लगाए।
ओके, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको शेक बनाकर, मेरे यहाँ किड्स ड्रिंक है, बाबू लेती है, तो मैं या मैडम हम लोग अपने से किड्स ड्रिंक को पानी में घोलकर, अभी किसी इसकी वजह से, एलर्जी की वजह से उसका मिल्क प्रोडक्ट बंद है, तो हम लोग नॉर्मल पानी में घोल कर देते हैं। और अभी वाला जो किड्स ड्रिंक है वो नॉर्मल पानी में भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये एक सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था। और कोई सवाल है तो आप डालिए, मेरे पास ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं, मैं उनको कवर कर लेता हूँ। एक और सवाल है कि लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस कैसे फैलाएं, लोगों को हेल्थ के बारे में हम अवेयर कैसे करें। आप लोग चैट बॉक्स में अपना सवाल अगर है तो लिख कर दे सकते हैं, या आप हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। एक अवेयरनेस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं स्पिन अवेयरनेस, SPIN। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, SPIN, स्पिन अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं। स्पिन मतलब क्या है, जब भी किसी से आप बैठ के बात करते हैं, चाय पानी, तो इसको इतना एक बार में कीजिएगा तो नहीं होगा, मेरे साथ बाय डिफॉल्ट हो जाता है क्योंकि मेरे वो बॉडी लैंग्वेज में आ गया है। तो स्पिन को क्या बोलते हैं कि जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो बात के द्वारा इस स्टैंड फॉर सिचुएशंस पे बात कीजिए। अरे आजकल की डेट में देखिए ना, घर घर में बीमारी हो रही है, डायबिटीज बढ़ गया है, बाप रे बाप क्या करना। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप उनसे बात करते हैं, अरे देखिए ना, कोई ऐसा घर नहीं है जो डायबिटीज भी सब बीमारियों से नहीं है ना। तो सिचुएशंस के ऊपर बात की, अभी का सिचुएशंस कैसा चल रहा है। ओके, ऑफिस में प्रेशर बहुत ज्यादा है, महिलाएं देख लीजिए ना, महिलाएं हेल्थी रहना चाहती है, कभी भी गलती से भी मत बोलिए। अगर मैं संध्या भाभी हूँ और मैं कुछ लेडीज के बीच में बैठा हुआ हूँ, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि अरे आज की लेडीज अपने हेल्थ पे ख्याल नहीं रखती है। जैसे ये शब्द मैंने बोला ना, मैं सारी लेडीज को अपना दुश्मन बना लिया, अपना अपोनेंट बना लिया। हमें पॉजिटिव बोलना है कि अरे आज की लेडीज अपने हेल्थ को बहुत ख्याल रखना चाहती है, वो पहले वाली लेडीज नहीं रही। आज तो डिलीवरी होती है और 2 महीने के बाद लड़कियां, जो 4 महीने के बाद वो दौड़ने लगती हैं, जिम जाने लगती है अपने वेट को फिट रखने के लिए। तो आजकल की लेडीज पहले वाली लेडीज नहीं, चाहे किसी भी एज ब्रैकेट में हो, लेकिन उनके पास मौका नहीं मिलता है। इसकी वजह से देखिए लेडीज में अंदर थायराइड। आइए वापस अपने मुद्दे पे, लेकिन अप्रिशिएट करते हुए आइए। तो सिचुएशंस पे बात कीजिए, देन प्रॉब्लम्स पे बात कीजिए। SP फॉर प्रॉब्लम्स पे बात कीजिए। प्रॉब्लम्स मतलब क्या हो गया, आजकल देखिए इस प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है, बीमारियां बढ़ जा रही हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल आप चले जाइए तो एक बार हॉस्पिटल गए तो 40 से 50 हजार का खर्चा आ जाता है। ओके, अगर थोड़ा सा हम लोग हेल्थ के बारे में इंटरेस्ट रखा है, जो थोड़ा सा हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी हो जाए, तो लोग अपने बोलेंगे हाँ देखो ना, मेरे एक रिश्तेदार गए थे तो उनको इतना खर्चा आ गया। प्रॉब्लम्स पे डिस्कस हो रही है। ओके, हर्ट हो गया तो ये क्या होगा, है ना। अरे बच्चों की शादी शादी तक हम लोग, नाना नानी दादा दादी बनने बनने तक हम लोग बूढ़े लगने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई। हम क्यों ना उस वक्त भी बहुत फिट फाट रहे अपने आप को लेकर। वो जो अभी आए हुए थे डायमंड क्राउन एम्बेसडर की, वो अपने नाती पोते के साथ डिप्स मार रहे हैं लाइक दैट। तो प्रॉब्लम पे बात किया। देन आई फॉर इंटरेस्ट, है ना, उनका इंटरेस्ट चेक किया। ओके, आपको क्या लगता है ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो उस 4 लेडीज में से, 4 जेंट्स में से एक आदमी बोलेगा अरे नहीं भाई कुछ होना चाहिए, जानते हैं, अब वो शुरू हो जाएगा। हम सुबह में ना नींबू पानी पीते हैं अपने वजन को कम करने के लिए, तो पता चलेगा वो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी है और कुछ कुछ कर रहा है जो उसको समझ में आ रहा है। हम गुनगुना पानी पीते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, उसका इंटरेस्ट चेक किया, तो जो गुनगुना पानी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जवाइन खा लेते हैं, हल्दी ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, दूध में हल्दी मिलाकर पी लेते हैं, ये सब जितने आदमी हैं ये लोग इंटरेस्टेड वाले लोग, इनको छांट लीजिए, है ना। और लास्ट में एन फॉर नीड क्रिएट कर दीजिए उनको, कि बिल्कुल आप सही लेते हैं, आप हल्दी पानी लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। क्या आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने ये गाइड किया है। तो बोलेगा हाँ ना, नहीं हम तो टीवी में देखे थे, फलानवा को सुने थे। कई लोग बोलेंगे अरे देखिए ना, मैं थोड़ा सा कमजोरी महसूस करता हूँ तो रात में सोते वक्त दूध पीता हूँ, है ना। या नहीं भी पीता है तो अपने से छेड़ दीजिए, तो दूध वगैरह भी आप लोग लेते ही होंगे, तो अपने बोले हाँ हाँ रात में दूध पीता हूँ, अच्छा रात में पीते हैं, वाह बहुत बढ़िया। नहीं गनीमत है, दूध तो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। अच्छा, आप जो रात में दूध पीते हैं, तो किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने, किसी डाइटिशियन ने आपको कंसल्ट किया होगा दूध पीने के लिए। अरे नहीं नहीं, देख रहे हैं सब पीते हैं तो हम भी पीते हैं, तो सब पहाड़ से कूद रहे हैं तो आप भी कूद रहे हैं, फिर अभी तो आप बोले कि आप जॉब करते हैं, यानी आप एजुकेटेड है। तो आप एजुकेटेड हैं तो बिना जानकारी के लिए कैसे करते हैं। अरे मैंने देखा था सुनील सर पी रहे थे, मैंने देखा था आनंद सर पी रहे थे,
तो आनंद सर को डॉक्टर ने बोला होगा, आनंद सर आपका बॉडी एक जैसा थोड़ी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट चेक किया और देन वहां पर बता दिया कि हमारे के हेल्थ एक्सपर्ट है। अब आपको जो चीज को प्रमोट करना, अगर आप फिटनेस मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो बोलिए कि हम लोग की कम्युनिटी है सुबह में 6 बजे, और वहां पे बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट आते हैं, फ्री में लोगों को अपने हेल्थ की अवेयरनेस देते हैं, हेल्थ की जानकारी देते हैं। आप चाहें तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, एक दो लीडर्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, एक दो लीडर का फोटो दिखा सकते हैं, तो कुछ ऐसे करके आप वहां पे प्रमोट कर सकते हैं फिटनेस मॉर्निंग सेशंस को, मॉर्निंग न्यूट्रिशंस को, या आप अपने किसी हेल्थ कोच को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पिन अवेयरनेस प्रोग्राम, SPIN। एस फॉर सिचुएशंस, P फॉर प्रॉब्लम पे डिस्कस कीजिए, I फॉर इंटरेस्ट चेक कीजिए, और N फॉर नीड क्रिएट कर दीजिए कि आपको ये लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, वैसा लेना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिकली पहले पॉइंट पर वैसे देख के नहीं बोला हाँ एस पे बात कर लिया, पी पे बात करना है। और इसको बेस्ट तरीका क्या है ना स्पिन मार्केटिंग को लोगों से बात करने का, मैंने जो किया था ऐसे 8-10 साल पहले, मैं स्पिन यहाँ पर हाथ पे लिख लिया था, SPIN, ऐसे 24 घंटा मेरे हाथ पे लिखा रहता था, मिट जाता था फिर मैं लिख देता, मिट जाता था फिर मैं लिख देता था। और जैसे ही कहीं पे बैठा हो, इधर उधर की बातें हो रही है दोस्त लोग के बीच में, जैसे ही ये दिख गया याद आ गया कि चलो छेड़ते हैं यहाँ पे। और किसी भी एक टॉपिक को मैं स्पीड मार्केटिंग करता था कि इन लोगों को इस मुद्दे तक लेकर आना है, और इस प्रोसेस के द्वारा, चाहे वो मुद्दा पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, तो मैं नॉर्मली हेल्थ पे ही लेकर आता था, अपने काम का बात करता था, तो लाइक दैट तो आपको याद रहेगा, वरना आज आप लिखे कल आप प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा, तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए। तीसरा, एक बहुत ही अहम सवाल लोगों के अंदर ये आ रहा है कि एक्चुअली हम एक नॉर्मल हेल्दी हैबिट कैसे फॉलो करें, एकदम नॉर्मल, ओके, जो कोई स्पेशलाइज नहीं है, तो नॉर्मल हेल्दी हैबिट हम कैसे फॉलो करें। देखिए सबसे पहले क्या है कि अच्छे हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रात में यू शुड बी ब्रश योर टीथ, अपने मतलब दांतों को ब्रश करके ही आप सोए, दातून करके सोए या ग्लिस्टर से वॉश करके सोए, दैट इज गुड। और वो करने के बाद आप कुछ भी इंटेक ना करें। बिस्तर पे जाने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले 10 ml या 20 ml वाटर जरूर पी ले, 1 से 2 ढक्कन, थोड़ा सा पानी ना, मित्तू सा। ओके, वो आपके अच्छे हेल्थ के लिए, और कहा जाता है कि रात में हार्ट से रिलेटेड इश्यूज के लिए बहुत गिर जाते हैं, गिलास भर कर नहीं, वरना पता चला आप यूरिन के लिए बार बार जाएंगे, थोड़ा सा, है ना, 10 ml या 20 ml जो बच्चों को दिया जाता है उतना से चलेगा। ओके, आप वो ले लीजिए, बिस्तर पे चले जाइए, बिस्तर को झाड़कर अच्छे से साफ करके सोइए, जिस डायरेक्शन में सोते हैं उस डायरेक्शन में सोइए, और कोशिश कीजिए कि सोने से पहले आप गैजेट्स को बाहर अपने से दूर कर दें, और अपना जो भी गॉड ईश्वर अल्लाह का नाम लेते हैं लेते हुए सोइए। और जब आंख बंद करने के पोजीशन में आए तो यू शुड बी डू मेडिटेशन, आंख बंद करके मेडिटेट करते हुए ही आप सो जाइए, लेटे लेटे मेडिटेट, जरूरी नहीं कि मेडिटेशन करने के लिए बैठने की जरूरत है, हाथ वगैरह सब ऊपर के एकदम सुनिए, कुछ मत सोचिए, अपने दिल का धड़कन को सुनिए, अपने दिमाग को दुखी की ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। सुबह में उठते के साथ, ऑफ कोर्स आप उठते के साथ बेड पे जब बैठते हैं तो थोड़ा देर के लिए ध्यान लगाइए, शांति से बैठ जाइए। मैं इस पे एक दिन एक सेशन लूंगा शांति पे, बहुत अच्छा मैंने तैयारी करा हुआ है। तो शांति से आप बैठ जाइए और बैठकर थोड़ा देर मेडिटेट कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट जो लगता है, दिन अपने दिनचर्या में जाइए। उठकर अगर कुल्ली नहीं किए हुए हैं तो बिना कुल्ली किए हुए अगर हल्का गुनगुना पानी लेते हैं, दैट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं, आपने ब्रश वरस कर ली, बाथरूम वथरूम करके आइए। तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर को कंज्यूम करें। डिटॉक्स वाटर में 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं कभी कभी लेता हूँ मेथी और जवाइन का भीगा हुआ पानी ले लेता हूँ। मैं कभी कभी क्या लेता हूँ कि रात में शीशे के गिलास के अंदर खीरा हो गया, एक नींबू को ऐसे स्लाइस केवल काट दिया, ओके, उसके अंदर कैरोट अगर है तो कैरोट डाल दिया, अभी पुदीना बहुत अच्छा मिल रहा है तो पुदीना को अच्छे से वॉश करके पुदीने को हल्का सा ऐसे एक बार केवल रगड़ा और उसको डाल दिया, मतलब हाथ से ही ऐसे चूर किया और उसको डाल दिया, और ढक्कन को बंद कर दिया रात में। ओके, शाम को मतलब 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी आपको लगता है, 6 बजे 7 बजे आप कर सकते हैं, 12 घंटा हो जाए तो और बढ़िया। और सुबह में उठकर वो पानी को आप पीजिए, कुछ लोग उसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं, है ना, आपके लिए वो बेहतर है। लेकिन एक मैं यहाँ पर बोलता चलूं, कई लोग अल्कलाइन वाटर के नाम से मार्केटिंग करते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है।
आपका पानी साफ सुथरा होना चाहिए। कई सारी नई नई कंपनियां आ गई हैं, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो इस पीएच का प्रोडक्ट बनाती है, और इसका प्रोडक्ट से बढ़िया है कि आपको, आप मोटे हैं पतले हो जाएंगे, पतले हैं मोटे हो जाएंगे, आपको मिनरल का कमी नहीं रहेगा, ये वो एक पानी सब कुछ कर देगा। तो सारे हॉस्पिटल बंद करके वहां पर वो पानी का ही सिस्टम लगा देना था। ओके, आपके हार्ट के लिए अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हम 15 pH का पानी देंगे, आपको हार्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं कि मे भी आपके हार्ट के लिए 15 pH का पानी बेहतर होगा, लेकिन स्टूपिड इंसान, हार्ट में इंजेक्शन से वो पानी डालोगे, वो पानी पियोगे। और पेट जो है, पेट का जो पीएच है वो 3 से लेकर 7 के बीच में है। आप कितना भी पीएच का पानी पियो, 0 pH का पानी पियोगे तो उसमें और मिलाकर वो 3 से 5 7 कर देगा। और 14 और 20 pH का पानी पियोगे तो उसको कम करके वो 14 से मतलब 4 से 5 करे, 7 करेगा। तो आप अगर ज्यादा पेट का जो पीएच है उससे ज्यादा का अगर पानी पी रहे हो, तो आप पेट को एक और होमवर्क दे दे रहे हो। तो उससे आपके पेट की बीमारी और बढ़ेगी ना कि घटेगी। और कुछ स्टूपिड लोग इस तरह की मार्केटिंग करते हैं, तो कभी भी उनके छलाव में हम बताइए। ओके, नॉर्मल जो आपको मैंने बोला कि खीरा ककड़ी टमाटर डालकर, दैट इज कॉल्ड गुड एल्कलाइन वाटर के नाम पे आप उसको ले सकते हैं। वरना आपका जो नल का पानी है, आप बिलीव मानिए, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ यहाँ पे डीप बोरिंग है, और मैं बोतल में भरकर डीप बोरिंग का पानी लाता हूँ, सप्ताह में 4 दिन 5 दिन नॉर्मल डायरेक्ट पानी में पीता हूँ। मैं गांव देहात में कहीं जाता हूँ, मैं चापाकल का पानी पीता हूँ, मैं कुआं का पानी पीता हूँ। आई एम नॉट गो फॉर ओनली फॉर मिनरल वाटर और केंट और आरओ का पानी पीना है, गलत बात है। हर जगह का पानी पीजिए, अपने बॉडी को एडिक्टेड नहीं कीजिए किसी भी एक प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स को लेकर, खासतौर से वाटर से रिलेटेड। हाँ, ऑफ कोर्स वाटर साफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। हो ना, एक तरह का पानी मत चक्कर में मत पड़िए, आप हर तरह का पानी लेते रहिए, बॉडी को देते रहिए। बॉडी को किसी एक तरह के पानी के लिए या एक तरह के भोजन के लिए एडिक्टेड नहीं करना है। तो आपने वाटर लिया अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा आपने, अभी मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं आप, तो एक एप्पल, 2 पीस खीरा ककड़ी टमाटर, खाली पेट मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है, कुछ ना कुछ हल्का सा लेकर ही जाने का कोशिश कीजिए। हल्का सा रोटी दाल चावल नहीं बोल रहा हूँ, अरे एक दो फल कुछ ना कुछ आप लेकर जाइए। ओके, तो वो लेकर आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, मॉर्निंग वॉक कर कर आइए, तो देन थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेडिटेशन करके बैठ जाइए, और देन आप थोड़ा सा अच्छा सा प्रोटीन शेक वगैरह आप लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आपका प्रोटीन बर्न हो रहा है, तो आपको प्रोटीन की जरूरत है, तो आपको प्रोटीन लेनी चाहिए। आप प्रोटीन नहीं ले